हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्ट्रांग। इस चैनल के माध्यम से आप अपने इंग्लिश को स्ट्रांग कर रहे हैं। मेक योर इंग्लिश स्ट्रांग। इस चैनल पर आप कुछ स्पेशल चीज़ें सीखते हैं। ये फॉर रीडिंग, राइटिंग, टॉकिंग एंड ऑल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन प्लस ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन, स्पेशल अटेंशन ऑन टेंसेस। आज आप पढ़ेंगे, इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बिगिन, यानी वर्ब टू बिगिन के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग। टू बिगिन का मतलब होता है शुरू करना या शुरू होना, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, यानी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसका स्पेशल रूल क्या होता है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस इन्फिनिटिव, एकदम सिंपल। आप ध्यान देंगे तो एकदम सिंपल रहेगा। इस तरह का सेंटेंस आता है तो हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं, कैसे टॉक करते हैं और कैसे राइट करते हैं, रीड करते हैं। वह पढ़ने लगता है, तो ये ता देती है, लेकिन इंडेफिनिट टेंस में लगता है, लगती ही कि डिफ़िकल्ट हो जाती है। मीनिंग कैसे बनाएं, इसको कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए देखते हैं बिगिन का प्रयोग। वह पढ़ने लगता है, यानी पढ़ना शुरू कर देता है। तो प्रेजेंट में है तो आप जानते ही हैं कि ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ यस या यस लगता है, तो उसी नियम के आधार पर बिगिन में यस लग जाएगा। वह की अंग्रेजी बनेगी ही, और लगता है मतलब शुरू कर देता है, बिगिन्स। और इन्फिनिटिव टू रीड, पढ़ने, नाने नहीं आ रहा है तो इन्फिनिटिव है। रीड मतलब पढ़ना, रीड के पहले टू लगा देंगे, टू रीड। ही बिगिन्स टू रीड। तुम रोने लगते हो, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ ग्रामर का नियम है कि फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। तो फर्स्ट फॉर्म बिगिन का हो जाएगा यू बिगिन, और इन्फिनिटिव हो जाएगा टू वीप, रोने, टू वीप, यू बिगिन टू वीप। वर्षा होने लगती है, तो वर्षा होने में इट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट इट, तो इट हो जाएगा। और लगती है, ये सिंगुलर है तो इसमें यस लग जाएगा, इट बिगिन्स। और वर्षा होना के रेन होता है तो उसके पहले टू लगा देंगे, टू रेन, इट बिगिन्स टू रेन। लड़के खेलने लगते हैं, तो इस तरह से लड़के की अंग्रेजी द बॉयज़, और प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म बिगिन, द बॉयज़ बिगिन टू प्ले, इन्फिनिटिव टू प्ले। इसी तरह से निगेटिव जब आता है तो हम निगेटिव में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वह नहीं रोने लगता है, तो वह नहीं रोने लगता है, तो ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट बिगिन, डज नॉट लग गया तो बिगिन फर्स्ट फॉर्म हो गया, ही डज नॉट बिगिन टू वीप। क्या आप संदेह करने लगते हैं? इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो नियम होता है कि प्रश्नवाचक सब शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, तो डू को पहले लिखेंगे, डू या डच को पहले लिखेंगे, तो यू के साथ डू लगता है तो डू, सब्जेक्ट यू, इसके बाद बिगिन फर्स्ट फॉर्म, डू यू बिगिन टू डाउट। क्या आप संदेह करने लगते हैं? क्या वह नहीं गाने लगती है? क्या भी है और नहीं भी है, तो फिर डज लिखेंगे, सी के साथ डज लगता है, तो डज सी नॉट बिगिन टू सिंग। इस तरह से आप क्यों संदेह करने लगते हैं? प्रश्नवाचक सब बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे वाई, और यू के साथ लगेगा डू, वाई डू यू, और लगते हैं के लिए बिगिन का प्रयोग हो रहा है, वाई डू यू बिगिन टू डाउट। डाउट मतलब संदेह करना, टू लग गया टू डाउट, इन्फिनिटिव, वाई डू यू बिगिन टू डाउट। इस तरह से हम देख रहे हैं प्रेजेंट में लगता है, लगती है आता है, तो ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं और इस सेंटेंस को कैसे बात करते हैं। पास्ट में देखते हैं। आइए, पास्ट में क्या होता है। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस बिगैन, बिगिन की जगह सेकंड फॉर्म बिगैन हो जाएगा, और प्लस इन्फिनिटिव। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। वह हंसने लगी, तो लगा लगी आएगा तो उसे पास्ट समझेंगे, और सब्जेक्ट प्लस बिगैन प्लस इन्फिनिटिव लगाएंगे। वह की अंग्रेजी सी, और लगे लगी के लिए बिगैन हो गया, सी बिगेन टू लाफ। वे कार्य करने लगे, दे बिगेन टू वर्क। आप इस तरह के हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, सैकड़ों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, और अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। गायक लोग गाने लगे, तो गायक की अंग्रेजी द सिंगर्स बिगेन टू सिंग, द सिंगर्स बिगेन टू सिंग। रिया नहीं रोने लगी, नेगेटिव आ गया, तो नहीं में
डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है तो रिया डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बिगिन। रिया डिड नॉट बिगिन टू वीक। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। क्या वे लोग गांव में रहने लगे? तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी, डिड को पहले लिखेंगे डिड, और वे की अंग्रेजी दे, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बिगिन का। डिड दे बिगिन टू लिव, रहने, इन्फिनिटिव रहने, इन द विलेज। डिड दे बिगिन टू लिव इन द विलेज। डिड दे बिगिन टू लिव इन द विलेज। वह तुम्हें क्यों मारने लगा? तो लगा पास्ट में है तो क्यों की अंग्रेजी पहले बनाएंगे वाई, और इसके साथ डिड लगाएंगे, वाई डिड ही, और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बिगिन। वाई डिड ही बिगिन टू बीट यू। टू बीट मारने, इन्फिनिटिव है, टू बीट, यू ऑब्जेक्ट है। वाई डिड ही बिगिन टू बीट यू। विद्यार्थी क्यों नहीं आने लगे? विद्यार्थी क्यों नहीं आने लगे? तो क्यों नहीं है, प्रश्नवाचक सब बीच में है तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, और लगे पास्ट में है तो डिड, सब्जेक्ट लगेगा द स्टूडेंट्स। वाई डिड द स्टूडेंट, नेगेटिव है तो नॉट, वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बिगिन का, बिगिन स्टूडेंट नॉट बिगिन टू कम। तो वाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट बिगिन टू कम। इस तरह से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को, और इसमें इसको आसानी से बात कर सकते हैं। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में भी इसका आप बना सकते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में भी आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल सैल प्लस बिगिन प्लस इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि विल सैल यानी आई वी के साथ सैल और सभी सब्जेक्ट के साथ विल, यही ग्रामर का नियम है, वही नियम यहाँ भी लागू हुआ। तो अब ये सेंटेंस से पता चलेगा कि कैसे बनेगा। वह रोने लगेगा, ये अब फ्यूचर हुआ। वहाँ तो लगा लगी आता था तो गागेगी आता था, वो फ्यूचर नहीं होता था। लेकिन अब कैसा सेंटेंस है कि वह फ्यूचर हो जा रहा है, वह रोने लगेगा, अब ये फ्यूचर है। तो वह की अंग्रेजी ही के साथ विल, और फर्स्ट फॉर्म बिगिन, फर्स्ट फॉर्म बिगिन। इसके बाद इन्फिनिटिव रोने में टू वीप, ही विल बिगिन टू वीप। मैं हंसने लगूंगा तो आई के साथ सेल, और बिगिन फर्स्ट फॉर्म, आई सेल बिगिन टू लाफ। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। क्या हम पढ़ने लगेंगे? तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी, हम वी के साथ सेल लगता है तो सेल पहले लिख देंगे, सेल, इसके बाद सब्जेक्ट वी और फर्स्ट फॉर्म बिगिन। सेल वी बिगिन टू रीड, इन्फिनिटिव टू रीड, सेल वी बिगिन टू रीड। वे नहीं नाचने लगेंगे, नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वे की अंग्रेजी दे, और विल नॉट, दे के साथ विल और नॉट, दे विल नॉट। फर्स्ट फॉर्म बिगिन टू डांस, नाचने, इन्फिनिटिव टू डांस, दे विल नॉट बिगिन टू डांस। क्या अध्यापक पढ़ाने नहीं लगेंगे? तो क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी, विल को पहले लिखेंगे, विल द टीचर्स, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल द टीचर्स नॉट बिगिन टू टीच, विल द टीचर्स नॉट बिगिन टू टीच। वह क्यों नहीं पछताने लगेगा? तो अब ये प्रश्नवाचक सब बीच में है, अरेंजमेंट वही है, अरेंजमेंट सबका वही लग रहा है जो ग्रामर का नियम है। प्रश्नवाचक सब बीच में है तो उसकी अंग्रेजी बनाएंगे क्यों की अंग्रेजी वाई, और लगेगा फ्यूचर है तो विल, वाई विल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, वह की अंग्रेजी ही, वाई विल ही, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई विल ही नॉट, और विल लग गया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा बिगिन। वाई विल ही नॉट बिगिन टू रिपेंट, रिपेंट मतलब पछताना, वाई विल ही नॉट बिगिन टू रिपेंट। तो इस तरह से फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिगिन का प्रयोग बहुत ही आसान है। आपको अब ये आसान लगेगा, आप हजारों सेंटेंस इसे बनाइए, सैकड़ों सेंटेंस बनाइए और ख़ुद बात कीजिए और ख़ुद इसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको टॉकिंग करने निश्चित आ जाएगा, और इसका महत्व जो है कंपटीशन में अरेंजमेंट के लिए, सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए ये काम आएगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो मेरा आपके सामने हो और आप इसका लाभ उठा सकें। आगे आने वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।